हैं भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी हुई ये है कि आपको बता दें कि किसी भी वक्त शामिल हो सकते बीजेपी में ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर गठबंधन कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर की अमित शाह से मुलाकात हुई है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। तमाम अटकलें थी बीजेपी में शामिल होने की और इन अटकलों में कितनी सच्चाइयां हैं या फिर इन अटकलों पर विराम लग जाएगा, ये 18 जुलाई के बाद होने वाली बैठकों में कंफर्म हो जाएगा। हालांकि लगातार वो संपर्क बनाए हुए तमाम बीजेपी नेताओं से, अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उनका बेटा भी वहां पर मौजूद था। कल दिल्ली पहुंचे थे ओम प्रकाश राजभर, यहां पर अमित शाह और ओपी राजभर की मुलाकात हुई थी। जल्द ही गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है दिल्ली से सामने आ रही है। ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी में जाने की नजदीकियों पर पिछले काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी। अब इन चर्चाओं पर कितनी सच्चाई है, अटकलों पर विराम लगता है या फिर खुद ओम प्रकाश बीजेपी में शामिल होते हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हैं, इन तमाम चीजों पर सभी की नजरें रहेंगी। लेकिन लगातार इससे पहले भी मुलाकातों का सिलसिला बीजेपी नेताओं से जारी रहा है। लेकिन जब जब ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात हुई है, उनसे पूछा गया है पत्रकारों के द्वारा, तो उन्होंने इन बातों को सिरे से नकार दिया है। संदीप खेर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। संदीप, ये चर्चा का विषय है और लोग भी उत्सुक हैं जानने के लिए कि ओम प्रकाश जाएंगे या नहीं, क्या जानकारी आपके पास इस वक्त? संदीप, स्वाति, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बेहद ही दिलचस्प है। जहां एक तरफ विपक्ष अपनी ताकत लगा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी सीटों को लेकर मंथन कर रही है। यानी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जब ओम प्रकाश राजभर थे तो वहां पर उनको कितनी सीटों का फायदा हुआ था और जब राजभर सपा के साथ चले गए थे तो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हुआ था। कल की देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से लगातार ये बात सामने आ रही कि कल ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी है। हालांकि सूत्रों के आधार पर ये कहा जा रहा है, क्योंकि अभी उनकी तरफ से कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये खबर जो है वो अंदर गलियारे से कंफर्म है। क्योंकि देखिए, ओम प्रकाश राजभर के सामने भी इस समय कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो किसी बहुत बड़ी पार्टी में हो, तो उनके सामने भी देखिए एक मजबूरी है। अगर वो अपनी जाति के लोगों का तमाम तरीके के जिस तरीके से वो बातें कहते हैं, उनके सामने भी देखिए जो ऑप्शन है वो भारतीय जनता पार्टी ही है। क्योंकि सभी को पता है कि देखिए 2024 में भी अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार अपने आप बढ़त बना रही है, कल मुलाकात हुई है। कल की मुलाकात में देखिए सीटों को लेकर, जिसमें ये कहा गया है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो 2 सीटों को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसमें एक घोसी है, उसी के साथ साथ गाजीपुर और चंदौसी में से एक सीट हो सकती है। अन्य मुद्दों को लेकर कि उनको कैबिनेट जो मंत्री का पद दिया जाना है वो कौन सा पद लेना चाहते हैं, और उसी के साथ साथ वो किस जो अपने वो अगर बात करी जाए, चाहे बेटों की बात करी जाए या फिर जो भी उनकी पार्टी के विधायक हैं, जो भी लोग हैं, उनको किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी में लेकर जाएंगे। तमाम चीज़ों को लेकर देखिए चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी ये बात जानती है, वो चाहे गाजीपुर की बात करी जाए, घोसी की बात करी जाए, नगीना है, चंदौसी है, तमाम देखिए सीटें ऐसी हैं जहां पे अगर बात करी जाए तो ओम प्रकाश राजभर का वहां पर दबाव है। इसको भारतीय जनता पार्टी भी नजरअंदाज नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही स्वागत कर चुकी है। उनका कहना यह है कि अगर ओम प्रकाश राजभर हमारी नीतियों से, प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित है तो वो भारतीय जनता पार्टी में आए, उनका स्वागत है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने ये कभी भी नहीं कहा है कि ओम प्रकाश राजभर का उनकी पार्टी में स्वागत नहीं होगा। अब कल देखिए अमित शाह से मुलाकात हुई है। हालांकि दिक्कतें थी पहले ओम प्रकाश राजभर को, वो मुद्दे क्या सुलझा लिए गए हैं दोनों पक्षों की तरफ से, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया संदीप जुड़ने के लिए आपका। और अब कन्नौज